नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी का ये 9th क्लास का चैप्टर घातांक के नियम में प्रश्नावली 1.6 के सवालों को हल करेंगे। तो सवालों को हल करने से पहले हमें जरूरी पड़ेगा कि हम घातांक के नियमों को जानें। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि हम आगे तक लोगों तक पहुंच सके और आपके दोस्तों तक पहुंच सके, जरूरतमंदों तक पहुंच सके। साथ ही शेयर जरूर करिएगा ताकि हमारा और आपका जो क्रम है वो लोगों तक पहुंच सके, और लाइक अगर पसंद आए तो जरूर करिएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं हमारे इस चैप्टर में। सबसे पहले घातांक के नियम को। चलिए, सबसे पहला घातांक का नियम क्या कहता है? घातांक का नियम कहता है कि जब आधार आपके समान हो तब घातें जो होंगी वो जुड़ जाएंगी। तो मान लीजिए घात एक m है और एक n, तब इस क्रम में यदि आधार समान है तो आधार हो जाएगा a, और m और n जो घातें हैं वो क्रमशः क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। तो ये कहलाता है सबसे पहला नियम घातांक का। दूसरा आते हैं नियम में, नियम कहता है कि जब आधार a की घात m और a की घात n हो, मतलब घातों में क्या हो रहा हो? भाग हो रहा हो। जब आधार में गुणा का साइन है तब घातें समान होने पर जुड़ जाती हैं। जब आधार में भाग हो रहा हो तब घातें क्या हो जाती हैं? वो घट जाती हैं। तीसरे नंबर पर आते हैं, जब a की घात m यानी कि a की घात में m है और उसके बाद कोष्टक लगने के बाद n है, तब इनके बीच में हमेशा क्या हो जाता है? गुणा हो जाता है। ठीक है, तो a की घात m इंटू n हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, a की घात m इंटू b की घात n, सॉरी सेम होंगे तभी तो कुछ होगा। तब क्या होगा? जब आधार आपका अलग अलग है और घातें आपकी एक है, तब इस कंडीशन में आधार का गुणा हो जाएगा और घातें एक साथ एक हो जाएंगी, कॉमन हो जाएगी। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण जिसे याद रखना है आपको, a की घात 0 अगर हो तब हमेशा 1 होगा। और अगला आता है a की घात n अगर हो तो हमेशा a की घात -n हो जाएगा। तो ये घातांक के जो नियम हैं इन्हें क्रमशः आपको याद रखना जरूरी है। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं, 64 टू पावर 1/2। 64 टू पावर 1/2 इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें घातांक करने के नियम को याद रखना होगा। और हम जानते हैं कि a की घात m टू पावर n इज इक्वल टू क्या होता है? a की घात m इंटू n। ये अगर हमें याद है तो हम इस क्वेश्चन को देखें तो इस क्रम में लाने के लिए हमें क्या करना होगा? इस क्रम में लाने के लिए हमें देखो 8 इंटू 8 अगर करें तो 8 इंटू 8 करेंगे तो 64 होता है। तो 8 इंटू 8 मतलब 8 को मैं 2 बार लिख दूं, है ना? तब ये क्या हो जाएगा? 8 इंटू 8 हो जाएगा। और बाहर क्या लिखा हुआ है? 1/2। ठीक है, अब इसे 8 इंटू 8 को मैं 8 टू पावर 2 कर सकता हूं और ये बाहर में 1/2 कर सकता हूं। जब ये क्रम इस क्रम में आ गया, है ना, 8 टू पावर 2 टू पावर 1/2, ये जब इस क्रम में आ गया तो मैं इसे कैसे तोड़ सकता हूं? 8 टू पावर m इंटू n हो जाता है, तो 2 इंटू 1/2 हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं है ना। जब ये इस क्रम में आ जाएगा तो हमारे सामने क्या है? ये 2 से ये 2 कट जाएगा। तो सॉल्व होने के बाद आंसर आपके पास क्या बचेगा? 8 टू पावर 1। तो जब 8 की पावर 1 करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 8 ही आएगा, कोई दिक्कत। आई होप सो कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 क्या कहता है? 32 टू पावर 1/5। ओके, 32 टू पावर 1/5 हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने चलते हैं। 32 टू पावर 1/5। देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा? समझना पड़ेगा कि ये किस क्रम में है। अगर मैं इसे देखूं तो 32 को जब मैं चेंज करना चाहूं तो वो उसी क्रम में आ जाएगा, a टू पावर m टू पावर n। इसे इस क्रम में जब चेंज करने पड़ेंगे तो हम देखो 32 को तोड़ना चाहे तो इसी क्रम में ये टूट जाएगा। अगर इसका एलसीएम ले तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना। तो जरा इसको लिखो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ये मतलब फर्स्ट टाइम है इसलिए इनके क्रम को समझना जरूरी है, इसलिए इनको बेसिक तरीके से बता रहा हूं, वरना डायरेक्टली मैं इसे बता सकता था। तो 1 2 3 4 5 ये कितने बार आ गया? 5 टाइम्स आ गया। 2 पावर 1/5 ये आपका लिखा हुआ है। तो 2 को कॉमन रख के इसको 5 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है।
2 टू पावर 5 टू पावर 1/5। अब ये अगर देखें तो ये इसी क्रम में आ गया। जब ये इसी क्रम में आ गया तो मैं इसे किस तरीके से लिखता हूं, a टू पावर m इंटू n हो जाएगा, तो 2 टू पावर 5 इंटू 1/5 हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। ये 5 से ये 5 कट जाएगा तो बचेगा क्या, 2 की पावर 1, और जब 2 टू पावर 1 बचेगा तो आंसर क्या रह जाएगा, यही आ जाएगा। सवाल नंबर 3 पर आते हैं। सवाल नंबर 3 क्या कहता है, सवाल नंबर 3 है 125 की घात 1/3। जरा 125 की घात 1/3 इसको तोड़ लीजिए जरा फटाफट 125 को, है ना। ये 5 से 5 दूनी 10, 25, 5 से 25 और 5 से 1, ये आपको 3 बार टूटा हुआ मिल रहा है, तो वही आ जाएगा a टू पावर m टू पावर n बराबर a की घात m इंटू n हो जाएगा। ये अगर सॉल्व करने पे चले, इस क्रम में बनाते हैं तो ये हो जाएगा 5 टू पावर 3 टू पावर 1/3। जब ये इसी क्रम में आ गया तो इसको तोड़ ले, इसको इस क्रम में लिख देते हैं, a टू पावर 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कट जाएगा तो क्या बचेगा, 5 की पावर 1, और जब 5 की पावर 1 बचेगा तो आंसर क्या हो जाएगा, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन कहता है 9 टू पावर 3/2। अब इसकी 9 की घात 3/2 है दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करने के लिए चलते हैं, तो ये भी किस तरीके से आ रहा है, ये भी लग रहा है कि इसको तोड़ लेंगे, तो a टू पावर m टू पावर n इज इक्वल टू a टू पावर m इंटू n, इसी क्रम में कुछ तोड़ते हैं। चलिए 3 त्रिकाई 9, मतलब 3 को 2 बार में तोड़ सकते हैं, तो 3 इंटू 3 टू पावर 3/2, ये 2 बार है तो 3 टू पावर 2 टू पावर 3/2, ये 2 से इसको इस क्रम में तोड़ लेते हैं, तो 3 की पावर 2 इंटू 3/2, ये 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचा, 3 टू पावर 3। अब 3 टू पावर 3 जब करेंगे तो 3 इंटू 3 इंटू 3, जब 3 इंटू 3 इंटू 3 करेंगे, 3 त्रिकाई 9 3 27, तो आंसर क्या आ जाएगा, 27। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 पावर 2/5, 32 की पावर 2/5। ये सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं, इन सभी को आपको सॉल्व करने हैं। चलिए 32 को तोड़ने की कोशिश करें तो कितने बार टूटेगा। अभी अपन ने इससे पहले 32 को तोड़ा था तो ये 2 टू पावर 5 में टूटा हुआ था, 2 पावर 2/5, है ना। क्रम कौन सा मिल गया, a टू पावर m टू पावर n बराबर क्या आ जाएगा, a टू पावर m इंटू n हो जाएगा। इसको इस क्रम में जब देख रहे हैं तो ये इसको सॉल्व करते हैं। चलिए इसको सॉल्व करें तो इसको क्या आ जाएगा आपका, 2 टू पावर 5 इंटू 2/5, 5 से 5 कट गया, क्या बचा, 2 टू पावर 2। अब इसको 2 को 2 बार लिख दो, 2 दूनी 4 आ जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 टू पावर 3/4, 16 टू पावर 3/4। अब इसको सॉल्व करो तो कितनी बार टूटेगा, है ना। 16 को अगर खोलें तो क्या हो जाएगा भाई, जरा खोल के देख लो, 2 8 16 2 2 8 2 2 4 2 1 2, देखो 1 2 3 4 बार आ रहा है, मतलब 2 टू पावर 4 टू पावर 3/4। ये हो गया a टू पावर m टू पावर n इज इक्वल टू a टू पावर m इंटू n। जरा इस क्रम में आने के बाद इसको इस क्रम में तोड़ लें, 2 की घात 4 इंटू 3/4, ये 3/4 से टूट गया तो बचा क्या, 2 की घात 3, तो 2 गुणित 2 गुणित 2 3 बार लिख दिया, 2 दूनी 4 दूनी 8, आंसर क्या आ जाएगा, 8। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है देखें, 125 टू पावर -1/3। 125 को पहले ही अभी अपन ने तोड़ के देख लिया है, तो 5 टू पावर 3 आ रहा था, 5 टू पावर 3 आ रहा है, तो 2 पावर 1/3, क्रम वही मिल गया हमको, a टू पावर m टू पावर n इज इक्वल टू a टू पावर m इंटू n। इसको देखो, इसको क्रम में रखने के बाद तोड़ो जरा, 5 टू पावर 3 इंटू -1/3, ये कट जाएगा, क्या आ जाएगा, 5 टू पावर -1, और जब 5 टू पावर -1 आएगा तो आपको क्या आंसर मिलेगा, यही आंसर मिलेगा, ठीक है, 5 टू पावर -3। अब जब इस क्रम में आ गया, ये चाहे अगर ऑप्शन मतलब आपके पास आंसर ये है तो ठीक है, अगर ये आंसर नहीं है तो इसको थोड़ा सा और खोल लीजिए तो ये और आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इसको और सॉल्व करने की कोशिश, देखो जब भी माइनस में आता है तो ये क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा, और जब ये 1/5 होगा तो फिर यही आंसर हो जाएगा। तो दोनों टाइप से आंसर दिए जा सकते हैं, जनरली आपको ओपन करना पड़ेगा। ये जब भी इसमें आता है तो इनवर्स हो जाता है, तो ये क्या हो जाता है, नीचे आ जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
2 टू पावर 2/3 और 2 टू पावर 1/5। देखिए यहां पर क्या दिख रहा है, ये पहले नंबर पे जो हमने किया था a टू पावर m इंटू a टू पावर n बराबर क्या हो रहा है, a टू पावर m प्लस n हो रहा था। जब a टू पावर m और a टू पावर n बराबर क्या हो रहा था, a टू पावर m प्लस n हो रहा था, तो यहाँ जो ऊपर दिख रहा है वो इस क्रम में टूट जाएगा। तो ये ले लो a कॉमन, मतलब 2 कॉमन। जब 2 कॉमन ले लोगे तो m प्लस n क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो ये हो जाएगा 2/3 प्लस 1/5। इन दोनों का एलसीएम ले लो, ये आ जाएगा, है ना, 5 से 15 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10 और 3 13 और ये 15। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 टू पावर 13/15। यही आपके पास आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1/3 टू पावर 3 होल पावर 7। अब ऐसे क्वेश्चन जब दिए हो तो जरा इनको याद रखो क्या होता है। देखो घातांक करने का एक नियम होता है, उसको समझने की कोशिश करें। ये क्या होता है, ये कुछ इस तरीके से है। 1/, इसको सॉल्व करें तो देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए ये इसका जो कुछ नियम है वो क्या था, 1/a टू पावर n। जब ये ऐसा दिया हुआ तो क्या हो जाएगा, a टू पावर -n हो जाता है। तो ये अगर यहां पर इस तरीके से आपको मिल रहा है 1/3 टू पावर n, तो ये हम अगर इसे इस क्रम में बनाना चाहें तो क्या हो जाएगा, 3 टू पावर -3 हो जाएगा। कोई बुराई नहीं। तो और इसके बाहर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, फिर से समझ लो, मैं इसे एक बार फिर से समझा देता हूं। जब भी क्वेश्चन इस तरीके से दिया है और हमें बदलना है तो हमें क्या है, 1/3 टू पावर 3 दिया हुआ है, तो 1/3 टू पावर 3 मतलब 1/a टू पावर n, ये क्रम है। तो जब इसे अगर मैं चेंज करना चाहूं तो a टू पावर -n कर सकते हैं। इससे पहले अभी जो क्वेश्चन हमने किया था वो क्या था, 5 टू पावर -1 आया था। तो हमने जब 5 टू पावर -1 आया था तो हमने किस क्रम में लिखा था, उसे इस क्रम में लिख लिया था, a टू पावर n के क्रम में। ठीक है, तो जब a टू पावर n का क्रम दिया होता है हम इसे डायरेक्टली a टू पावर n के क्रम में लिख सकते हैं, a टू पावर -n हो जाएगा। ठीक है, तो यही जो क्रम था अभी हमने इससे पहले किया था वो यहाँ पर अप्लाई करते हुए इसको क्या करें, 3 टू पावर n हो जाएगा, 3 टू पावर -n हो जाएगा। तो ये 3 टू पावर -3 टू पावर 7 हो गया। जब ये इतना आपको समझ में आ गया तो फिर इसका मल्टीप्लीकेशन ये किस क्रम में आ गया, a टू पावर m टू पावर n हो गया। तो ये क्या था, a टू पावर m इंटू n था। कर लो भाई, 3 टू पावर -3 इंटू 7 हो जाएगा। 7 14 7 21, ये क्या हो जाएगा 3 टू पावर -21। अब ये वापस उसी क्रम में पहुंच गया तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या हो जाएगा, 1/3 टू पावर 21 हो जाएगा। ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 की पावर 1/2 अपॉन 11 की पावर 1/4। देखिए इसमें आधार एक जैसे दिख रहे हैं, कुछ इस तरीके का दिख रहा है, a टू पावर m अपॉन a टू पावर n बराबर क्या हो रहा था, a टू पावर m -n। ये अभी हमने पढ़ा। तो इसको इस क्रम में लेके आते हैं, है ना। इसको इस क्रम में लेके आने के लिए क्या करना होगा भाई, 11 हो जाएगा कॉमन, है ना। ये इस क्रम में है, इस क्रम में लाना है। तो 11 हो गया आपका कॉमन। a टू पावर m मतलब 1/2 और माइनस में 1/4। सॉल्व कर लो। इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा आपका 11 टू पावर, इसको यहाँ पर जब इसका एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा। अब एलसीएम में 2 दूनी 4, 2 एकम 2, माइनस में 4 एकम 4, 1 एकम 1, बचा कितना 11 की पावर 2 में से 1 गया 1/4। ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए एक प्रश्न है 7 की घात 1/2 इंटू 8 की घात 1/2। ये जो क्रम है इसको कुछ इस क्रम में आप देख सकते हो। याद करें तो a की घात m इंटू b की घात m क्या हो रहा था, ab टू पावर m हो रहा था। हमने ये पढ़ा है तो इसको अप्लाई करते हैं। 7 इंटू 8 की घात 1/2 हमने इसे इस क्रम में जमा दिया। तो अब इसे कर ले, 7 इंटू 8 56 टू पावर 1/2। आंसर अपने पास यही मिलेगा। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन थे हमारे प्रश्नावली 1.6 के सॉल्व होते हैं। आप सभी के साथ हम ये मैथ के क्रम को लगातार बनाए हुए हैं और भी ये जो जानकारी है और जो नए चैप्टर हैं वो लगातार आते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों, जल्दी मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।